तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में ये तीसरा वीडियो है और अभी तक मैंने आपको लेटर मुगल्स के बारे में बेसिक समझा दिया था पहले वीडियो से, और ये भी बताया था कि मुगलों की शुरुआत कहाँ से हुई, किस शासक से हुई। बाबर से लेके अब बहादुर शाह जफर तक का बेसिक्स मैंने आपको समझाया था पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बहादुर शाह जहादर शाह के बारे में समझाया था। तो जो लोग हम मेरे वीडियो को रेगुलर बेसिस से फॉलो कर रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप इस वीडियो में डायरेक्टली लैंड करने से पहले पहले के दो वीडियो को समझ लें। आखिर मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कब से हुई, कहाँ से हुई, किस किस शासक के बारे में पढ़ना हमें जरूरी है, क्योंकि हम ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो मैं इसके साथ साथ में आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताते चल रहा हूँ कि किस किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। लेटर मुगल्स की शुरुआत कब होती है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें तीन लोगों के बारे में जानकारी लेनी है, जिसका नाम था मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ठीक है, और मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि मुअज्जम और आजम के बीच में 1707 में जिजिया का युद्ध हुआ था, जिसमें मुअज्जम जीतने के बाद बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर आता है, जिसे हम शाह आलम प्रथम और साथ में साहेब बेकबर के भी नाम से जानते थे। ठीक है, और मैंने आपको ये बात भी समझाया था कि साहेब बेकबर की उपाधि उसे खफीका ने दिया था। उसके आगे बढ़ने के बाद मैंने आपको ये भी चीज समझाया था कि बहादुर शाह का चार पुत्र कौन कौन? जहादर शाह, अजीमुशान, रफीउशान और जमन शाह। ठीक है, तो ये तो कहानी रही अभी तक की। मैंने एक सिंगल कंसाइज में आपको बताया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलरिटी था इस पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए। मैं चाहूंगा कि फिर से आप पहला और दूसरा वीडियो को देखें और आगे की ओर बढ़े। अब आगे की ओर बढ़ते हैं आपसे। तो जैसा कि मैंने अभी चार लोगों का नाम लिया आपके सामने, जहादर शाह, अजीमुशान, रफीउशान और जमन शाह। तो उसी अजीमुशान के पुत्र, जिसका नाम क्या था? फर्रुखशियर। क्या नाम था? फर्रुखशियर। वो 1713 में आगरा में जहादर शाह को हराता है। किसे? जहादर शाह को हराता है, यानी कि अपने चाचा को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट सिर्फ उसे हराने का नहीं है या फिर फर्रुखशियर के जीतने का नहीं है। यहाँ पे इतिहास के पन्ने में ऐसे दो लोगों का नाम यहाँ से सम्मिलित होता है जिसके बारे में हमें जानना काफी जरूरी है और जिससे क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछा जाता है। सिर्फ और सिर्फ इनका ये जान लेना कि फर्रुखशियर का कार्यकाल कब से कब तक था, उसके पिता का नाम, ये तो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ही, लेकिन साथ में अगर आपको कोई भी बात पे अगर आपको कंप्रेस कर रहा हूँ या फिर उस पर रिमार्क कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका इंपॉर्टेंस होगा। आप अगर क्वेश्चन बैंक को पलट के देखिएगा, जो बातें मैं स्पेशली मार्क करता हूँ पढ़ाते वक्त, तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम से पूछे गए हैं और उनका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मैं आपको अब लेके चलता हूँ फर्रुखशियर के पास। मैंने अब जैसा कि आपको बताया, फर्रुखशियर किसका पुत्र था? अजीमुशान का। किसका? अजीमुशान का। ठीक है, उसने किसको हराया? अपने चाचा जहादर शाह को। किसको? जहादर शाह। ये वही जहादर शाह है जिसके कार्यकाल में ईरानी जुल्फिकार खां का दबदबा बना रहा। ठीक है, उसको किसने हराया? फर्रुखशियर ने। ठीक है, कहाँ हराया था? आगरा में। कहाँ? आगरा में 1713 में। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये इतना काबिल शासक था या फिर ये इतना काबिल मुगल फाइटर था कि अकेले जीत सकता था। ठीक है, इसने दो इंसान की मदद ली यहाँ। कितने को? दो इंसान की, जिससे सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? सैयद बंधु। क्या कहा जाता है? सैयद बंधु। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है, विद द हेल्प ऑफ द सैयद ब्रदर्स। ठीक है ना। तो फर्रुखशियर जो अजीमुशान का पुत्र था, किसका? अजीमुशान का पुत्र था, 1713 में आगरा में किसे हराता है? जहादर शाह को। किसकी मदद से? सैयद बंधुओं की मदद से। और इन्हें किस नाम से प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है हमारे किंग मेकर्स के नाम से। किसके? किंग मेकर्स। और हिंदी वालों के लिए बता दूं, इसे हिंदी में कहीं कहीं आपको मिलेगा नृत्य निर्माता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नृत्य निर्माता। ठीक है, किंग मेकर्स। तो किंग मेकर्स का नाम इतिहास में किसके लिए फेमस है? सैयद बंधुओं के लिए। किसके लिए? सैयद बंधुओं के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो पदों के बारे में बता दूं जो मुगलों के समय प्रसिद्ध रहा। एक पद था हमारा वजीर का। किसका? वजीर का। और एक पद किसका था? हमारा मीर बख्शी का। तो वजीर का जो पद था वो कहलाता था प्रधानमंत्री का पद। किसका?
प्रधानमंत्री का पद, वजीर का पद, प्रधानमंत्री का पद। और दूसरा पद कौन था? मीर बख्शी, जो सेना का हेड हुआ करता था। किसका? सेना का हेड हुआ करता था। तो जहादर शाह के समय ये जो वजीर की पदवी किसे दी गई थी? जुल्फिकार खां को। किसे दिया गया था? जुल्फिकार खां को, जो कि किसका? ईरानी ग्रुप का नेता हुआ करता था, और जिसका प्रभाव या फिर डोमिनेंस जहादर शाह के कार्यकाल में रहा। कार्यकाल बल्कि छोटा था, मात्र 1 साल का रहा, लेकिन उस समय सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या फिर प्रशासनिक शक्ति किसके हाथों में हुआ करती थी? जुल्फिकार खां के। और जब जहादर शाह हारा फर्रुखसियर से 1713 में, उसके बाद इसी सैयद बंधुओं ने क्या किया? इस जुल्फिकार खां की मृत्यु कर दी, जुल्फिकार खां को मार दिया। ठीक है, जुल्फिकार खां को मार दिया। और इसे मरने के बाद ये जो सैयद बंधु में से एक भाई का नाम था सैयद अब्दुल्ला खान। नाम भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। सैयद बंधु तो एक टैग दिया गया था दोनों को एक साथ, लेकिन दोनों का इंडिविजुअल नाम क्या था या फिर अलग अलग नाम क्या था, ये जानना बहुत जरूरी है। तो बड़े भाई का क्या नाम था? अब्दुल्ला खान। क्या नाम था? अब्दुल्ला खान। साथ में इसको बोल सकते हैं सैयद अब्दुल्ला खान। ठीक है, सैयद अब्दुल्ला खान। और छोटे भाई का नाम क्या था? हुसैन अली खान। हुसैन अली खान। इस सैयद अब्दुल्ला खान को किसकी पदवी मिली? वजीर की। किसकी? वजीर की। मैंने आपको भी वजीर और मीर बख्शी के बारे में समझाया। ठीक है, और ये छोटा वाला भाई था जिसका नाम था हुसैन अली खान, इसे किसकी मिली पदवी? मीर बख्शी की पदवी मिली। ये 2 पदवी मुझे, या फिर 2 टाइटल, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको समझ में आई होंगी कि सैयद अब्दुल्ला खान को क्या पद मिला और हुसैन अली खान को क्या पद मिला। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ लिख दिया है और आपको रट लेना है। नहीं, अगर आप क्वेश्चंस बैंक को रेफर कीजिएगा तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पे आपको नोटिफाई किया है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं एक पढ़ने का तरीका सब लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, जो लोग किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आपने एक बार उस पॉइंट को समझ लिया, और साथ में ये आपकी जिम्मेवारी होगी कि विद इन 1 और 2 डेज आप उसको क्या करें? रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद आप क्वेश्चन बैंक में जाएं। रिवीजन करने का एक तरीका है, आप क्वेश्चन बैंक में जाएं, अब बिना प्रीवियस पॉइंट को रिवीजन किए हुए उसके सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स को क्या करें? कैप्चर करने की कोशिश करें वाया क्वेश्चंस। ठीक है ना, जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि वहां आपको नहीं सॉल्व हो पा रहा है, आप उसको रखिए और वापस से जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराया गया वहां जाइए और उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद वापस से आप क्वेश्चन पे आइए। आपको ये पता लगेगा कि आपको 70 से 80 या फिर मैं ये बोलूँ कि 90% चीजें आपको 2 से 3 दिन के स्पैन में याद हो गई और आपने चीजों को रिवाइज भी कर लिया। रिवीजन का ये मतलब नहीं होता है कि बार बार मैं किसी चीज को पढ़े जा रहा हूँ। आखिर अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उसको मैं क्वेश्चन में कैसे एग्जीक्यूट करूँ, तो ये इस चीज की समझदारी आपको किससे होगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, आपको जो मटेरियल बनाना है बनाते रहिए, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ। क्वेश्चन 80% आपके प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से ही आएंगे, और जब एग्जाम आपका नजदीक होगा तो आप भी यही करते हुए मिलेंगे कि आप क्वेश्चन बैंक को उठा के पढ़ रहे हैं। तो जो काम आप लास्ट में करने जा रहे हैं उससे अच्छा यही है ना कि आप उसको पहले कीजिए। तो ये मेरा आपको एक सजेशन रहा, जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या मैंने आपको एक बात बताया था कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद ये जो गुरु की पदवी समाप्त कर दी गई थी, और गुरु की पदवी समाप्त करने के बाद एक सिख लीडर जिसका नाम था बंदा बहादुर, वो हमारे सामने इतिहास के पन्नों में आया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बहादुर शाह, जहादर शाह ने मराठा, किसके साथ? मराठा, राजपूत, सिख और एक और जाति थी जो मैं जानना चाहूंगा उसके बारे में, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। उनके साथ कहीं ना कहीं कॉन्सिलेशन करने की कोशिश की, या फिर कहीं ना कहीं मॉडरेशन, या फिर एक ऐसी स्थिति लाने की कोशिश की ताकि मुगलों में इन चारों के साथ एक अच्छी स्थिति बन सके। तो बाकी 3 के साथ तो बना, ठीक है, लेकिन ये जो सिख था, कौन सिख? क्या नाम था? बंदा बहादुर। इसके साथ कभी भी उस तरह का रिलेशन नहीं बन पाया जिससे ये कहा जा सके कि मुगल और सिखों के बीच का जो रिश्ता था वो काफी एक पॉजिटिव साइड जा रहा था। ठीक है, लेकिन इस बंदा बहादुर मैं फिर से नाम ले रहा हूं, बंदा बहादुर, इस बंदा बहादुर की मृत्यु कब हो गई? 1716 में। कब हो गई? 1716 में हो गई।
कब हो गई? 1716 में हो गई। और इसे भी किसने किसने मारा? इस सैयद बंधुओं ने ही मारा। ठीक है, किसने मारा? सैयद बंधुओं ने ही मारा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई? 1716 में। किस मुगल शासक के कार्यकाल में हुई? फर्रुखसियर। क्योंकि फर्रुखसियर का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1713 से लेकर 1719 तक। कभी कभी एग्जाम्स में आपसे डायरेक्टली क्या पूछा जाता है? कार्यकाल भी आपसे सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है, तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है हमें। सिर्फ और सिर्फ शासक का नाम तो याद रखना ही है, साथ में इनका कार्यकाल भी आपको क्लियर पॉसिबल वे में याद रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा? आप चीजों को बड़े आराम से क्रमशः समयानुसार या फिर क्रोनोलॉजिकली क्या कीजिएगा? अरेंज कर पाइएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, 1717 का वो समय था। कब? 1717। मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ, 1719 से 1717। 1717 का वो समय था जब मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? फर्रुखसियर। कौन होता था? फर्रुखसियर। और ये एक और नाम से भी प्रसिद्ध था। इसे लोग क्या बोलते थे? इसे गणित कायर भी कहते थे। क्या कहते थे? गणित कायर। आप इस चीज को यहाँ देख सकते हैं, गणित कायर लिखा है। मैं इसको हिंदी में भी लिखता हूँ जाकि आपको चीजों की अच्छी समझ में हो सके। गणित कायर। ठीक है, जैसा कि बहादुर शाह को क्या बोलते थे? शाहे बेखबर। क्या बोलते थे? शाहे बेखबर। जहादर शाह को क्या बोलते थे? लंपट मूर्ख। क्या बोलते थे? लंपट मूर्ख। उसी तरह से फर्रुखसियर को भी क्या नाम दिया गया था? घृणित कायर। क्या कहा गया था? घृणित कायर। ठीक है, और इस फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को एक व्यापारिक विशेषाधिकार दिया, या फिर बिजनेस से रिलेटेड एक प्रिविलेज दिया, जिसे क्या नाम दिया गया? अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया? अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया? अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। या मैंने लिखा भी है, गिवन मैग्ना कार्टा टू EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कब दिया? 1717 में। कब दिया? 1717 में। ठीक है, ये क्या था? एक तरह का व्यापारिक विशेषाधिकार था जिसमें अंग्रेजों को एक छूट दी गई। कैसी छूट दी गई? टैक्स से छूट दिया गया बॉम्बे में। ठीक है, कहां पे? बॉम्बे में, सूरत में। साथ ही ये भी कहा गया कि आप जो सिक्का मिंट कर रहे हैं या फिर छाप रहे हैं बंबई में, ठीक है ना, उसको पूरे भारत में क्या किया गया? पूरे भारत में उससे एक मतलब ऑथेंटिसिटी दे दी गई। ठीक है, क्या दे दिया गया? ऑथेंटिसिटी, या फिर उसे पूरे भारत में एक्सेप्ट कर लिया गया एज ए करेंसी। कौन सा? वो सिक्का जो मिंट हो रहा था अंग्रेजों का, कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, तो ये एक मैग्ना कार्टा का तो बेसिक पॉइंट रहा। वैसे मैग्ना कार्टा में काफी सारी चीजें हैं। ये मैग्ना कार्टा मिला किसके चलते? तो एक अंग्रेज आया था, डॉक्टर जॉन सरमन। कौन? डॉक्टर जॉन सरमन भी बोलते हैं उसे। ठीक है, ये डॉक्टर जॉन सरमन आया था और इसने फर्रुखसियर की बीमारी ठीक की। किसकी? फर्रुखसियर की बीमारी ठीक की। कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि फर्रुखसियर की बेटी की बीमारी ठीक की। और उससे खुश होकर इसने अंग्रेजों को क्या दिया? मैग्ना कार्टा दिया। क्या दिया? मैग्ना कार्टा। तो इतिहास के पन्नों में ये पार्ट बहुत ही आपको क्लियर वे में मिलेगा क्वेश्चन में, कि अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा किस मुगल शासक ने दिया। वैसे मैंने आपको एक बेसिक समझाया, जब मैं आपको प्रॉपर मॉडर्न हिस्ट्री की ओर ले जाऊंगा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में लेके जाऊंगा, और यूरोपियों के भारत में आगमन में जब मैं आपको अंग्रेजों के बारे में पढ़ाऊंगा, तो वहां मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि पहले मैग्ना कार्टा का हिस्ट्री क्या था। कभी कभी इसकी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है, तो मैं इसमें ज्यादा डीप में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी आपको इतना ही जानना है कि मैग्ना कार्टा अंग्रेजों को किसने दिया? फर्रुखसियर ने। ठीक है, ये तो कुछ पॉइंट रहा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि ये जो सैयद बंधु थे, कौन? सैयद बंधु, इसने फर्रुखसियर के साथ मिलकर जहादर शाह को गद्दी से हटाया। ठीक है, और जहादर शाह को बैठाया, सॉरी, फर्रुखसियर को बैठाया। और कहीं ना कहीं फर्रुखसियर के साथ अब इनका जो है, इनकी जो वो मधुरता थी पहले वाली, ठीक है, या फिर जो एफिनिटी था रिलेशन में, वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा था। ठीक है, और उस समय पेशवा हुआ करते थे बालाजी विश्वनाथ। कौन? बालाजी विश्वनाथ मराठा के पेशवा। क्या?
पेशवा, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1713 से लेकर 1720 तक था। तब कार्यकाल से या फिर टेन्योर से इस चीज को समझ सकते थे। ये फर्रुखशियर, सैयद बंधु और हमारे बालाजी विश्वनाथ। कौन? बालाजी विश्वनाथ। तीनों का कार्यकाल लगभग लगभग समकालीन था। तो अब इस चीज को मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ऐसा नहीं होगा कि रटे सिर्फ, आप इस चीज को क्या करें, इंटर रिलेट कर पाए। पेशवा एक पदवी था, पेशवा एक पदवी था जो छत्रपति से नीचे था। क्या था? छत्रपति से नीचे था। अब मैंने आपको दूसरे वीडियो में छत्रपति के बारे में थोड़ा बहुत समझाया है, तो आप इतना ही समझ लीजिए कि छत्रपति राजा था और पेशवा उसके नीचे था, सेनापति। ठीक है, प्रधानमंत्री, सॉरी, पेशवा क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो उस समय 1713 से लेके 1720 तक कौन पेशवा रहा? पेशवा थे हमारे बालाजी विश्वनाथ। अब बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर इस सैयद बंधुओं ने फर्रुखशियर की भी हत्या करवा दी। बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर इस फर्रुखशियर ने बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर इस सैयद बंधुओं ने क्या किया? फर्रुखशियर की हत्या करवा दी। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि 1713 से लेकर 1719 तक का जो कार्यकाल रहा मुगलों में, किसका था? फर्रुखशियर का था। किसका था? फर्रुखशियर, जो अजीमुशान का पुत्र था। अब यहां से इनकी मृत्यु के बाद ये जो सैयद बंधु है, दो राजाओं को वापस से मुगल शासन पर बैठाते हैं। कहाँ पे? मुगल शासक के तौर पर दो राजाओं को और बैठाते हैं। और मैंने आपको एक चीज समझाया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि जहादर शाह के तीन भाई कौन कौन? अजीमुशान, रफीउशान और जमन शाह। तो अजीमुशान का पुत्र कौन? फर्रुखशियर। कौन? फर्रुखशियर। और रफीउशान के दो पुत्र, रफीउशान के दो पुत्र, एक का नाम रफीउद्दर्जात और एक का नाम रफीउद्दौला। वैसे तो इतिहास के पन्नों में इन्होंने बहुत कुछ नहीं किया, कुछ कुछ किताब या फिर कुछ कुछ आप वीडियोस देखेंगे जहां पे इनका सीधा नाम बोल के स्किप कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इनके भी कार्यकाल में कुछ एक दो छोटी छोटी चीजें हुई। जब पेपर को काफी टफ करना हो तो इनके कार्यकाल से या फिर इनके नाम से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना है कि ये जो रफीउद्दर्जात है और रफीउशान, ये किसके पुत्र थे? दोनों, ये दोनों को दोनों रफीउशान के पुत्र हुआ करते थे। रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला, शायद मैंने नाम गलत बोल दिया। रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला, ये दोनों किसके पुत्र थे? रफीउशान के। ठीक है, ये तो ऐतिहासिक तौर पे एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रश्न इन दोनों भाइयों से नहीं उठता है, लेकिन क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं आपको वो दो चीजें समझाता हूँ। ठीक है, इन दो भाइयों में सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना है, ये दोनों को दोनों किसके पुत्र थे? रफी उश शान के। ठीक है, रफी उश शान के। रफी उश शान के दो पुत्र, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला। दूसरी चीज, ये दोनों के दोनों, अगर आप दोनों का कार्यकाल देखिएगा तो काफी छोटे समय का था, काफी छोटे समय का। और इन दोनों में जो सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? रफीउद्दौला का। रफीउद्दौला इतिहास के पन्नों में मुगल शासकों में जिसका सबसे छोटा कार्यकाल रहा वो कौन था? रफीउद्दौला। कौन रहा? रफीउद्दौला। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को सबसे पहले नोटिफाई कराया आपको। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट को सबसे पहले बताया, जो इन दोनों में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा चीज, दूसरी कंफ्यूजन ये होती है यहाँ पे कि दोनों में पहले शासक आखिर बना कौन? तो आपको ध्यान रखना है, रफीउद्दर्जात, दर्जात, ये दर्जात पहले बना, उसके बाद कौन बना? दौला बना। कौन बना? दौला। रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और रफीउशान, ठीक है ना, लगभग लगभग तीनों का नाम के जो स्टार्टिंग वर्ड्स है वो सेम है। ठीक है, रफीउशान के दो पुत्र, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला। रफीउद्दर्जात पहले बना, रफीउद्दौला बाद में बना, और जिसका कार्यकाल पूरे मुगल शासकों में सबसे छोटा रहा। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोनों के दोनों भाई की मृत्यु किससे हुई? टीबी से हुई। किससे? टीबी। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, डायड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड डायड ऑफ टीबी। ठीक है ना, दोनों का मतलब एक ही हुआ, जिसके तपेदिक रोग भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक पॉइंट मुझे जो लगा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इतिहास के किताबों को जरा अच्छे से पलटिएगा तो उसमें ये पॉइंट आपको मिलेगा, और ये पॉसिबिलिटी है इसमें एक पोटेंशियल क्वेश्चन बनने का। ठीक है, इसलिए मैंने इन दोनों भाइयों को अलग से आपको लिख के यहाँ दिखाया है,
और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिनकी संभावना या फिर पॉसिबिलिटी है बनने की, वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है। औरंगजेब का एक पोता हुआ करता था। कौन सा? औरंगजेब का पोता था जिसका नाम क्या था? निकुशियार। क्या नाम था? निकुशियार। किसका पोता था? ग्रैंड सन ऑफ औरंगजेब। ठीक है। उसने क्या किया? रफी उद्दरजात के समय, क्या? रफी उद्दरजात के कार्यकाल में रिवोल्ट किया, यानी विद्रोह कर दिया। ठीक है। अब विद्रोह करने के बाद ये क्या किया? ये आगरा का सम्राट बन गया, एम्पायर एट आगरा। ठीक है। क्योंकि रफी उद्दरजात का कार्यकाल काफी छोटा था, तो ये आगे इस पे एक्शन नहीं ले पाया। ठीक है। रफी उद्दरजात का कार्यकाल काफी छोटा था, तो निकुशियार के खिलाफ ये किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले पाया। लेकिन रफी उद्दौला के कार्यकाल में, किसके? रफी उद्दौला के कार्यकाल में, ठीक है ना, हुसैन अली खान। कौन? हुसैन अली खान। नाम बड़े ध्यान से समझिएगा, हुसैन अली खान। हुसैन अली खान ने क्या किया? आगरा की ओर रुख किया। आगरा की ओर रुख किया किसके कार्यकाल में? रफी उद्दौला के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? रफी उद्दौला के कार्यकाल में। रफी उद्दौला के कार्यकाल में ये हुसैन अली खान ने क्या किया? आगरा की ओर रुख किया और इस निकुशियार को क्या किया? बंदी बना लिया। क्या किया? निकुशियार को बंदी बना लिया। ठीक है। तो ये इतिहास के पन्नों के में कुछ ऐसी बातें रही जो मुझे लगा कि आपको जानना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये फर्रुखशियार, रफी उद्दरजात और रफी उद्दौला के बारे में जो जो ऐतिहासिक तौर पर महत्वपूर्ण तथ्य या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके जानने लायक थे, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो आप जान गए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंसाइज और प्रिसाइज वे में चीज़ों को बड़े अच्छे से डिलीवर करूँ, जिससे कि आपकी समझदारी आधुनिक भारत के लिए एक काफ़ी बेहतरीन तरीके से बन सके। मैं चाहता तो वीडियो छोटा भी कर सकता था या फिर 2-4-5 लाइन लिख कर निकल सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी समझदारी बनाएं जो आपको एग्जाम में एक बहुत ही अच्छे अंक की ओर लेके जाए। तो मैं रेगुलरली ये जो पर्टिकुलर चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसके फोटोज मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप में डाल रहा हूँ। तो जो जो लोग चाहते हैं कि इसका लाइव पिक्चर आपको मिले, साथ में ही एक एडेड पीडीएफ भी मिले, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम बॉक्स का लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ। आप जाइए, ऐड होइए, वहाँ से फोटोज़ को लीजिए और साथ में वीडियोज़ को देखिए ताकि आपकी समझदारी अच्छे से बन सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।